हेलो, देश के सबसे पहले फाइनेंशियल एडवाइजर्स चैनल BHT में आपका जोरदार स्वागत है। दरअसल मैं कहीं जा रहा था, एक LIC एजेंट के ऑफिस में। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर कोई LIC एजेंट का नाम लेता है तो आपके दिमाग में कैसी इमेज आती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके दिमाग में एक झोला पहना हुआ इंसान, एक बहुत ही सीधा साधा इंसान, एक गरीब सा इंसान आपके दिमाग में दिखता है? अगर ऐसा है तो आपको मेरे साथ में चलना चाहिए उस LIC एजेंट के ऑफिस में जिसके ऑफिस में मैं जा रहा हूं। दोस्तों, आप हैरान हो जाओगे, आपका सर चकरा जाएगा। आप कहोगे कि क्या ऐसा भी एक LIC एजेंट का ऑफिस हो सकता है? तो क्या आप देखना चाहोगे उस ऑफिस को? क्या आप मिलना चाहोगे उस LIC एजेंट से? तो आ जाओ मेरी गाड़ी में। हेलो शेट्टी साहब, कैसे हैं आप? शेट्टी साहब, हम आपका ऑफिस देखने आए हैं। और आपका ऑफिस देखने के लिए मैं अकेला ही नहीं, हमारे साथ में बहुत सारे इंश्योरेंस एजेंट आए हैं। ये सारे एजेंट आपका ऑफिस देखने की इच्छा रखते हैं। बहुत अच्छी बात। तो शेट्टी साहब, आप सबसे पहले हमें क्या दिखाएंगे आपके ऑफिस में? चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं। ये मेरा कैबिन है, तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। आपने रिसेप्शन तो देख ही लिया होगा। रिसेप्शन देख लिया, आपका नजर पड़ गया है, तो आपको मेरा कैबिन दिखाता हूँ। चलिए आइए आइए। आज का तारीख में टेक्नोलॉजिकली जो भी टोटली इनेबल्ड, अब वो इस कैबिन से हो सकता है। ये देखिए 65 इंच का टीवी है, स्मार्ट टीवी है इसके अंदर। प्लस ये कैमरा जो है कि आप यहाँ से जूम कॉल कर सकते हैं। अच्छा, आप यहाँ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। अच्छा, मैं यहाँ खड़ा होकर बात करता हूँ, आप प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। अच्छा। तो एवरीथिंग मतलब टेक्नोलॉजिकली दी बेस्ट पॉसिबल जो किया हुआ है। ये जो ग्लास है, ये देखिए, आपको पूरे यहाँ से ट्रांसपेरेंट ग्लास दिखता है। ट्रांसपेरेंट दिख रहा है। अगर आप ये कैबिन है, कोई कॉन्फिडेंशियल मीटिंग करना है, आपको डिस्टर्बेंसेस नहीं चाहिए। अच्छा। और बाहर का व्यू आपको नहीं चाहिए, तो ये रिमोट से आप इसको बंद कर दीजिए। ये देखिए, ओह, क्या बात। ये कंप्लीटली प्राइवेट हो गया, प्राइवेसी आ गई, आपको बाहर का कुछ नहीं दिखाई देता है। एंड इट्स अ कंप्लीटली ब्लर नाउ। इट्स रिमोटली कंट्रोल्ड ग्लास। फैंटास्टिक। इंडिया में तो मैंने अब तक नहीं देखा, और आज भी ये ग्लास इंडिया में बनता ही नहीं है। इंडिया में नहीं है? नहीं। तो इसको इंपोर्ट किया है। अभी मैं इसको ऑन करता, देखिए ये आपको पूरा ट्रांसपेरेंट हो गया। यस। तो कोई पर्सनल मीटिंग आपको करनी है तो आप इसको जो है बंद कर देंगे? कंप्लीटली बंद कर सकते हैं। शेट्टी साहब, आपने ऑफिस का लुक अगर देखें तो फैंटास्टिक। तो लुक के साथ साथ आपने टेक्नोलॉजी पे भी पूरा ध्यान दिया है। सर ऐसा है ना कि आज ऑलरेडी टाइम टेक्नोलॉजी का आ गया है। सही बात है कि आज मतलब इस तरीके से टेक्नोलॉजिकली यूज किया है कि लगभग 99% मुझे अगर क्लाइंट जो पहले जो क्लाइंट पास विजिट करना पड़ता था, आज मैं टेक्नोलॉजिकली इतना इनेबल कर लिया कि मुझे विजिट करने की जरूरत नहीं। वो क्लाइंट सिर्फ इतना ही ऑपरेट करना चाहिए, यस मैं जूम में आपको मिलने को तैयार हूँ, या आपका गूगल डीओ में मैं मिलने को तैयार हूँ, या कोई भी वीडियो कॉन्फ्रेंस में मिलने को तैयार हूँ। और बड़े बड़े ऑफिस में वीडियो कॉन्फ्रेंस तो आजकल तो सिस्टम्स आ गए, तो सारे सिस्टम भी यहाँ सेट करके लिया हुआ है। तो यहाँ से पूरा प्रेजेंटेशन जाएगा, और मोस्ट एडवांस थिंग, मतलब सब कुछ यहाँ बैठे बैठे हो। फैंटास्टिक। जैसे कि आपने देखा, शेट्टी साहब का ये जो कैबिन है, ये शेट्टी साहब का माइंड है। यहाँ पर वो सोचते हैं, यहाँ पे उन्होंने पूरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। और व्यू तो माशाल्लाह जबरदस्त। व्यू तो मुझे इस तरीके की व्यू मुझे पहले से पसंद था। अच्छा। और बहुत अच्छा, क्योंकि एक वर्किंग एटमॉस्फेयर में अगर आपको इतना अच्छा व्यू मिल जाता है तो आपको मेंटली भी आपको काफी रिलैक्सेशन मिलता है। तो शेट्टी साहब, आप दूसरा हमें क्या दिखाएंगे? अली अब इसका ऑफिस में ले जाता हूँ। ये हमारे वाइफ भी मेरा कंपनी में डायरेक्टर है। अच्छा। बेटा भी आगे चल के कंपनी में ज्वाइन करेगा, तो उसके लिए ये कैबिन बना के रखा हो। तो वो अभी तक आए नहीं है, कोरोना का बात है, अदरवाइज दे विल कम एंड ऑक्यूपाई दिस प्लेस। बहुत जी। कितने साल हो गए आपको एज एन इंश्योरेंस एजेंट?
अब मुझे इंश्योरेंस 1990 में लिया था, अभी 30 साल हो गए। 30 साल हो गए। शेट्टी साहब आप बताइए, आपने कभी सोचा था आपका ऐसा ऑफिस होगा? नहीं, 30 साल पहले तो जरूर नहीं सोचा था, बिल्कुल नहीं। बट एज द टाइम प्रोग्रेस हमारे पास एक अच्छे ट्रेनर्स आए। अच्छा। हमारे लाइफ में काफी कुछ कंट्रीब्यूट किया। उन्हें हमेशा यही दिखाते कि थिंक बिग, एक्ट बिग, डू समथिंग बिग। सो बाकी सारे बड़े बड़े प्रोफेशनल्स, बड़े बड़े लॉयर्स, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, तो इनका जिस तरीके से ऑफिस होता है वो हमारा भी क्यों नहीं। सही बात। हम भी एक बहुत बड़ा बिजनेस करते हैं। आज 30 साल में मतलब आज कुछ नहीं तो भी 8-9 हज़ार फैमिली को हम डील करते हैं। अच्छा। उनका इंश्योरेंस का बिजनेस करते हैं। तो इतने बड़ा बिजनेस है तो मतलब काफी कितना करोड़ों में प्रीमियम कलेक्शन हो गया, उसका हिसाब शायद अभी इस वक्त मुझे याद नहीं होगा, बट इट्स अ बिग मनी। तो इतने सब हम हैंडल करते हैं। हमारा भी ऑफिस कुछ लेवल लाइक का होना चाहिए, उस लेवल का होना चाहिए। एक अच्छा बिल्डिंग में, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर वाला बिल्डिंग में, अच्छा नामचीन बिल्डिंग में होना चाहिए। तो ये तो सोच ही रहता है और आखिर में हो गया। ये कॉन्फ्रेंस रूम कम, इट इज ए लाइब्रेरी। ओह ग्रेट। क्योंकि यहाँ आप वर्ल्ड का कोई भी बेस्ट बुक का आप नाम लो। अच्छा। मैं आपको इसमें से निकाल के दे सकता हूँ, और भी कुछ बुक्स है नीचे, सब हमने रखा हुआ है। अच्छा। इट्स ए लाइब्रेरी। कभी स्टाफ को भी ऐसा लगा कोई चीज को रेफर करना है, कोई चीज क्या कभी मेंटली थोड़ा रिलैक्स होने के लिए 15 मिनट के लिए इधर आके एसी ऑन करके अगर आपको कोई किताब लेके पढ़ना है तो वो भी आप पूरा किताब लेके पढ़ सकते हो। प्लस हमने इस पूरा वॉल को एक सक्सेस वॉल की तरह बनाया है। ये मतलब ये कुछ चीज है कि लाइफ में अचीव किया है कि फर्स्ट टाइम कहीं देखिए चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका खड़े और मैं बैठा हूँ। मतलब कर्नाटका का एक हाईएस्ट अवार्ड राज्योत्सव अवार्ड करके मिला है। ये है। और आप नीचे का देखेंगे, ये मेरा फर्स्ट टीओटी का अवार्ड। ओके। कौन से साल की बात है ये? फर्स्ट टीओटी में 2004 में किया। 2004 में जी। तो वो फर्स्ट टीओटी का अवार्ड है जो एमडीआरटी प्रेसिडेंट मुझे दे रहे हैं। और एमडीआरटी प्रेसिडेंट का फर्स्ट इंडिया विजिट, अच्छा, उसका एक हमने चैरिट में से उनके एक प्रोसेशन वगैरह निकाला था, तो वो फोटो है। सो दीज आर द मेमोरीज ऑफ लाइफ, द बेस्ट ऑफ द बेस्ट मेमोरी है। तो कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट का ये अवार्ड मिलने के बाद महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने भी छत्रपति शिवाजी अवार्ड दिया है। अच्छा। वो अवार्ड बाहर हमने रिसेप्शन में लगा के रखा है। शेट्टी साहब, एक फोटो में आपका यहाँ पे देख रहा हूँ अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय के साथ, इसके पीछे क्या है? यस, वो भी एक लाइफ के एक मेमोरेबल इवेंट है। क्योंकि जब मुझे कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट में कर्नाटका स्टेट का जब अवार्ड मिला तो इमीडिएटली हमारा शेट्टी कम्युनिटी की, हमारे जो कम्युनिटी के लोग सोचे कि हमारा कोई आदमी को उसका इंटरनेशनल अचीवमेंट का वजह से अगर कर्नाटका का इतना बड़ा अवार्ड उसको मिला है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वो इंटरनेशनल अचीवमेंट मिला, उसका ही हमको ऑनरिंग करना था। अब वो स्टेट गवर्नमेंट का ऑनरिंग मिल गया तो हमारा कम्युनिटी की तरफ से एक ऑनरिंग अच्छा वाला होना चाहिए करके उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा था। उस प्रोग्राम में कि इतना बड़ा अवार्ड, इतना बड़ा अचीवमेंट हुआ है तो कोई इतना बड़ा आदमी से कि इनका हाथ में फेलिसिटेशन होना चाहिए, तो उसको देखता हुआ ऐश्वर्या राय को बुलाया था। अभिषेक और अच्छा ऐश्वर्या राय दोनों आ गए थे उस दिन। सो उन दोनों का हाथ से हमारा फेलिसिटेशन हुआ, तो हमारा कम्युनिटी में किया हुआ फेलिसिटेशन। बहुत बढ़िया। तो ये आपका सक्सेस वॉल है, ये आपका सक्सेस वॉल है। बाकी में आप देखिए तो वो इंटरनेशनल हमारे डॉक्टरेट जो मिला है कि ये भी इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जो मिला है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री का वजह से मिला है। क्योंकि जब मैंने जोन चेयर था, इंडिया, श्रीलंका, नेपाल 3 कंट्री मेरा अंडर में हुआ था। अच्छा। तो उन दिनों में श्रीलंका इंटरनेशनल लेवल पे नहीं था, तो मैं वो आदमी था कि मतलब श्रीलंका गया, वहाँ लोगों से बात किया, इंश्योरेंस कंपनी में बात किया, सारे लोगों को एक साथ में लाया और उधर एक इंटरनेशनल लेवल का कॉन्फ्रेंस मैंने किया। अच्छा। तो वहाँ से इंटरनेशनल, वहाँ से श्रीलंका से एमडीआरटी लोग क्वालिफाई होने लग गए। तो उसके बाद में श्रीलंका का लोग एमडीआरटी में जाने लग गए। तो इसके लिए उधर का गवर्नमेंट ने उसको रिकॉग्नाइज करके मुझे इंटरनेशनल डॉक्टरेट दिया। ये भी रूम कंप्लीटली टेक्नोलॉजिकली इनेबल्ड रूम है। कि आज का तारीख में जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, आपका अगर जूम मीटिंग्स या और कोई भी मीटिंग्स आप अगर इसमें करते हो, दिस इज मल्टी ऑपरेटिंग टीवी, दिस नॉट ओनली टीवी, ये मल्टी ऑपरेटिंग है। आपको पूरा इसको आपको राइटिंग पैड करके यूज कर सकते हो, आप इसमें आपका स्लाइड्स यूज कर सकते हो, आप इसके ऊपर लिख सकते हो, इसको रब कर सकते हो। आप जो कुछ भी आप करेंगे सामने वाले को दिखेगा। शेट्टी साहब, आपका ये सक्सेस वॉल है जी। आपका हमने थोड़ा अभी ऑफिस देखा है जी, बहुत कुछ देखना बाकी है। यस। लेकिन जब ये ऑफिस हम पूरा दिखा देंगे, आपका सक्सेस लोगों के सामने आ जाएगा, आपका ये ऑफिस लोगों के सामने आ जाएगा, क्या लगता है, क्या क्रांति का माहौल आ जाएगा एक एजेंट में? क्या लगता है आपको? देखिए, एक एजेंट को एटलीस्ट इससे बड़ा मोटिवेशन और कुछ नहीं हो सकता। करेक्ट। क्योंकि एक इंश्योरेंस एजेंट को दादर जैसा जगह पे
3,000 स्क्वायर फीट कारपेट का ऑफिस और इस तरीके के ऑफिस, और इस ऑफिस में आज का तारीख में एवरीथिंग बेस्ट पॉसिबल, एवरीथिंग बेस्ट अवेलेबल को यूज किया है। सही बात। और फ्यूचर को भी ध्यान में रखते हुए इसको यूज किया हुआ है। सो इससे बड़ा मोटिवेशन और क्या हो सकता है? आप अगर इतना बड़ा ऑफिस दादर एरिया में इस तरीके से बनाते, इसमें कितना पैसा लग गया होगा वो तो उसका तो अंदाजा आ ही गया होगा। करेक्ट। तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है? दिस नथिंग बट ए सक्सेसफुल। आप इससे सक्सेस, मतलब इससे और होना चाहिए, बट यहाँ तक भी अगर आ गए तो समथिंग वेरी बिग इन लाइफ। करेक्ट। सो ये मोटिवेशन हर किसी को आना चाहिए, हर कोई मोटिवेट होना ही चाहिए। आई एम वेरी श्योर कि इंडिया में दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ऑफिस ऑफ इंश्योरेंस एजेंट इन इंडिया टुडे। सो देयरफॉर दिस हैज टू मोटिवेट। ये आपका स्टाफ एरिया है? स्टाफ एरिया है पूरा। कुछ मैनेजर्स यहाँ बैठेंगे, एक मैनेजर मैडम बैठे हुए, क्योंकि कोरोना का टाइम है तो हम आज सब वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, इसीलिए आपको पूरा ऑफिस खाली खाली दिखाई दे रहा है। सो अदरवाइज खाली लिमिटेड स्टाफ खाली यहाँ आके काम कर रहे हैं, अदरवाइज रेस्ट ऑफ द पीपल ऑल आर वर्किंग फ्रॉम होम। जब फुल फ्लेड स्टार्ट हो जाएगा तो वो सब कैबिन यूज हो जाएगा। हमारे पास म्यूचुअल फंड डिवीजन है, इंश्योरेंस डिवीजन है, इन्वेस्टमेंट डिवीजन है, एंड फाइनेंशियल प्लानिंग, टैक्स प्लानिंग। अच्छा, कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग। It's a one-stop solution for all financial needs. All financial needs. अभी एक एजेंट क्या सोचता है, इतना बड़ा ऑफिस डाल दिया तो इसका खर्चा बहुत बढ़ जाएगा, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? सब देखो लाइफ में बहुत सिंपल है, और मुझे भी कम से कम एक 20 साल पहले एक आदमी ने बोला अगर आपको लाइफ में सक्सेस होना है ना, पहले अपना खर्चा बढ़ाओ, क्योंकि खर्चा बढ़ाएगा तो खर्चा पूरा करने के लिए भागोगे आप पहला। सही बात। अच्छा, आपने खर्चा किया तो क्या किया? मैंने प्रॉपर्टी में पैसा डाला, मैंने लोन लिया होगा, मैंने फर्नीचर में पैसा डाला, तो ये सब मेरा असेट ही बढ़ाया है मैंने। करेक्ट। पैसा और कहीं गया नहीं है। बट जब एक बार आदमी इन्वेस्टमेंट कर लेता है, अपना आप वो कमिट कर लेता है, और उसके बाद तो पीछे मुड़ के देखना नहीं है, क्योंकि इट्स अ मैटर ऑफ रिस्पेक्ट, वैल्यू। और एक बार सोच ले मुझे इतना बड़ा करना है तो आपने कर दिया, करने के बाद आपको पीछे मुड़ के देख नहीं सकता है। और इंश्योरेंस इंडस्ट्री ये है कि आपको व्हाट मोटिवेट्स, व्हाट पुशेस यू, वो बोलते हैं ना कि आप जब रात को सोते हो, सुबह उठने के लिए आपके लिए मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन ये, अगर समझे आप मुझे पूछेंगे तो इतना बड़ा ले लिया, इतना बड़ा लोन ले लिया, इंस्टॉलमेंट भरना है, तो दैट इटसेल्फ इज अ मोटिवेशन। करेक्ट। वो तो तारीख आने से वो चेक में तो बैंक में चेक आ ही जाना है, तो उसका पहला मुझे तैयार रहना है। वो क्लाइंट रेडी है कि नहीं, वो प्रीमियम आया है कि नहीं है, वो LIC से प्रपोजल अप्रूवल हुआ है कि नहीं, चेक तो वो सब क्लियर आना ही देखता है। तो मुझे एडवांस में ये सब चीज का प्रिपरेशन करना है। और एक अच्छा इंसान क्या करता है कि 3 महीने के लिए, 4 महीने का एडवांस में करके रखता है, कि आज इसीलिए कि आज कोरोना का टाइम है। अगर आप लोगों से पूछेंगे तो बिजनेस नहीं हो रहा है, मैं तो ऑलरेडी COT करके बैठा हूँ, क्योंकि इसलिए करना पड़ रहा है कि कमिटमेंट सीखने जाता है। सो देयरफॉर इंसान अगर भी सच्चा दिल से, अच्छा सोच के साथ एक बहुत बड़ा कमिटमेंट लेता है, दैट इज अ मोटिवेशन फॉर टू गेट मोटिवेटेड, यू हैव टू गेट कमिटेड। और बड़ा बनना है तो बड़ा सोचना, बड़ा सोचना और बड़ा करना। टोटल कितने स्टाफ हैं शेखी साहब आपके पास? आज की तारीख में तो ऑलमोस्ट 36 स्टाफ। हमारे सारे स्टाफ काम कर रहे हैं, सब अपना अपना घर से। पहले लिमिटेड का कुछ चीज़ यहाँ से ही होना है तो वो खाली काम होता है, अगर रेस्ट सब कुछ तो अब अपना घर से चले। शेखी साहब एक टिप देंगे आप? आज एक टिप देंगे। बहुत सारे एजेंट्स आपको देख रहे हैं, मोटिवेट हो रहे हैं आपसे, कैसे पहुँच सकते हैं ये जर्नी यहाँ तक, ये जो सफ़र है कैसे पॉसिबल हो सकता है इतना लंबा? क्योंकि एक बात तो किसी को बहुत सीरियसली ये सोचना चाहिए कि आप इस बिजनेस में हो, क्या आप सीरियसली इस बिजनेस में हो? आप इस बिजनेस को लेके कितना सीरियस है? इस बिजनेस को लेके आपका फेथ कितना है? इस बिजनेस को लेके आपका कॉन्फिडेंस कितना है? इस बिजनेस को लेके आपका मेहनत कितना है? अगर इसमें कोई चीज का कमी होगा तो आपको हर चीज कमी होगा। अगर आपको फेथ, कॉन्फिडेंस, डेडिकेशन, सिंसियरिटी, कमिटमेंट अगर इस बिजनेस को लेके है, हर किसी का साथ ऐसा, करेक्ट, हर कोई ये चीज कर सकता है। करेक्ट। सवाल क्योंकि आज भी हमें इंश्योरेंस पेनिट्रेशन क्या है? 10-12% का पेनिट्रेशन नहीं है। राइट।
सो आज ऊपर से जो बाहर जो माहौल हुआ है कोरोना का वजह से, तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए एक अच्छा मौका है। इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज को आज जितने को बोलते हैं ना, किसी इंसान को अगर स्टॉक में अगर आज पैसा डालना है, वो सबसे पहले इंश्योरेंस कंपनी को ढूंढ रहा है। इंश्योरेंस कंपनी में पैसा डाला क्योंकि उनको ये पता है कि दिस इज द बिजनेस ऑफ टुमारो। सो देयरफॉर देयर इज अ राइट टाइम, इट्स अ यू आर इन राइट बिजनेस, यू आर राइट सिचुएशन। अगर मैंने आज अगर इतना रिस्क लिया तो सही टाइम पे रिस्क लिया, सही टाइम पे काम किया, आगे चल के बिजनेस करके सारा लायबिलिटीज भी खत्म हो जाएगी, प्रॉपर्टी भी फ्री हो जाएगा, ऑफिस भी फ्री हो जाएगा, फ्यूचर के लिए सब कुछ बन जाएगा। शेट्टी साहब, इतना सुंदर आपने ऑफिस बनाया है, आपके इस ऑफिस पे आपकी सबसे फेवरेट प्लेस क्या है? कौन सा एरिया आपका सबसे मनपसंद है? मेरा रिसेप्शन एरिया। आपका रिसेप्शन एरिया? यस। लेकिन मुझे जो है ना, आपका कैबिन सबसे ज्यादा पसंद है। शेट्टी साहब, आपका ऑफिस देखा, आपके विचार भी सुने, बहुत अच्छा लगा। और एक बातें करते करते मेरे मन में एक बात ये आई कि दिल में अगर जज्बा है, दिमाग में अगर जोश है, तो एक छोटे से प्रोफेशन में भी कुछ भी कर सकते हैं। एवरीथिंग इज पॉसिबल। जैसा कि आपने भी बताया कि ये जो अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है और सीरियस होना है अपने साथ। एवरीथिंग इज पॉसिबल। कोई एक लास्ट सेंटेंस आप बोलना चाहेंगे? हमारे एजेंट्स आपको देख रहे हैं, कोई एक लास्ट सेंटेंस। दोस्तों, आपके लिए एक संदेश सिर्फ ये है कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में मैंने 30 साल निकाले। 30 साल में सिर्फ जिस दिन भी मैंने सीरियस हो गया इस बिजनेस को लेकर और मैंने अपना आप को बोला मुझे ये चीज चाहिए और मुझे वो नहीं मिला, ऐसा नहीं। वो मैंने बंगला मांगा होगा, इतने बड़ा दादर में इस तरीके की बिल्डिंग में एक ऑफिस मांगा होगा, अपना आपके लिए एक मर्सिडीज गाड़ी मांगा होगा, एक 3 स्टार 4 स्टार लेवल के एक होटल बनाने का मांगा होगा। जो कुछ भी मैंने अपना आपको मांगा है वो इस इंश्योरेंस इंडस्ट्री में किया। वो एक कहावत है, इस इंश्योरेंस इंडस्ट्री या इंश्योरेंस के एक बिजनेस बोलते रहे वो समुंदर की तरफ तरीका है, समुंदर जैसा है। सिर्फ सवाल इतना है कि आप जब वो समुंदर में जाके पानी कितना निकलना चाहते हो, आप जितना चाहते हो उतना पानी मिल जाएगा। सवाल सिर्फ इतना है, अगर आप वहां जाते टाइम छोटा सा एक लोटा लेके जाते हो तो आपको एक लोटा भर पानी मिल जाता है आपको। आप अगर एक मग लेके जाके बोलते हो मैं मग भर पानी लाऊंगा तो आपको एक मग पानी मिलेगा। आप बाल्टी लेके जाओगे तो बाल्टी भर के पानी लाओगे, आप टैंकर लेके गए तो टैंकर भर के पानी लाओगे। सवाल कितना है, आपको चाहिए कितना और मांगते क्या हो, और उसका पीछे उसका प्रिपरेशन। इंश्योरेंस बिजनेस हलो, आप जो मांगो वो दे सकते हैं। आपको कितना बड़ा आदमी बनना है आप बन सकते हैं। और इंटरनेशनल वगैरह हमने बहुत कुछ सुना है कि एक इंश्योरेंस एजेंट को खुद का हेलीकॉप्टर है, खुद का बंगला है, खुद का 5 स्टार होटल है। ये सब चीज एक दिन हमारे पास भी होगा, हम भी उसकी तरफ सोचेंगे तो हमारे पास भी हो सकता है। सो देयरफॉर आप यहाँ पैसे की कमी नहीं है, बिजनेस की कमी नहीं है, और आपको किसी चीज का कम होने वाला नहीं। आपको पहले डिसाइड करना है लाइफ में आपको क्या बनना है, कितने बड़ा बनना है और कितने पैसा कमाना है। और उसके लिए जो कुछ भी ठीक है, थोड़ा वक्त वाले लग सकता है, बट आप अगर अपना आप तैयार करते हो एक दिन आप जो जिस मुकाम में आप पहुंचना चाहते हो उस मुकाम में जरूर पहुंचोगे। क्या बात है शेट्टी साहब, एंड में सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा कि आपने अपना समय दिया और आपने हमारे इंश्योरेंस एजेंट्स के लिए इतना मोटिवेशनल माहौल बनाया और उनके लिए इतने अच्छे सुंदर सुंदर विचार बोले, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो क्या कहोगे आप, कैसा लगा आपको? दोस्तों, शेट्टी साहब का ऑफिस देखने के बाद मेरे तो जैसे होश उड़ गए, आपके भी होश उड़ गए होंगे। अब क्या करोगे आप? अगर आप एक LIC एजेंट हैं तो क्या करोगे आप? मैं आपको एक सलाह देता हूं और ये सलाह बहुत ही जबरदस्त है। ये सलाह आपके लिए बहुत जबरदस्त काम करेगी और सलाह ये है कि लग जाओ काम पे, लग जाओ काम पे। दोस्तों, इस तरह के मोटिवेशनल वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे।
अब आपकी कोशिश यह है कि यह वीडियो हर एक LIC एजेंट के पास, हर एक इंश्योरेंस एजेंट के पास पहुंचना चाहिए। इससे एक इंश्योरेंस एजेंट का मोटिवेशन बढ़ता है, इससे एक इंश्योरेंस एजेंट का बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। दोस्तों, फाइनेंशियल इंडस्ट्री को ग्रो करने की, दूसरे इंश्योरेंस एजेंट्स को ग्रो करने की थोड़ी बहुत जिम्मेदारी आपकी भी तो है। बहुत ही जल्द एक नए ऑफिस के वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए अलविदा।